आप सभी को पता है कि केवल 30 दिन बचे हुए हैं आज से। अगर आप देखिए तो 30 दिन में हमें पूरा पढ़ना है। तो जिसमें पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं ये आपके सामने है। सबसे पहले है डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल, दूसरा है आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, तीसरा है श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन, और फिर है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, नेक्स्ट है क्वांटम नंबर्स, एंड नेक्स्ट वन इज शेप्स ऑफ एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, और नेक्स्ट है आपका ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, और नेक्स्ट है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नेक्स्ट है हुंड्स रूल, और नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये चैप्टर्स में इस चैप्टर में ये टॉपिक्स हैं और इन्हें हम लोगों को पढ़ना है। तो कौन कौन जुड़ गया है, सबसे पहले एक बार आप लोग मैसेज कर दीजिए, हेलो या हाय कुछ मैसेज कर दीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करें। इसमें एक टॉपिक है जो यहाँ पे नहीं लिखा है, ये मैंने वही टॉपिक से 0.529 एंगस्ट्रम की हो जाती है। ठीक, जो बोहर्स रेडियस होती है ये आर है, वो 0.529 एंगस्ट्रम के इक्वल होती है। ये अगर किसी भी, मान लीजिए कि ये चूँकि ग्राउंड स्टेट के लिए है, अगर हम किसी भी एनर्जी लेवल के लिए निकालना चाहें तो Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर और z स्क्वायर, z से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं a0 n स्क्वायर अपॉन z। ठीक, a0 या r0 यही वैल्यू आपकी होती है, तो आप यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करके और देख सकते हैं 0.529 n स्क्वायर अपॉन z की हेल्प से आप किसी भी एनर्जी लेवल के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर बात करी जाए एनर्जी लेवल की, तो किसी भी एनर्जी लेवल के लिए अगर आपको कैलकुलेट करना है तो लिख सकते हैं आप 2 पाई स्क्वायर m e टू द पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, और यहाँ पे आप क्या करिए z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये वैल्यू आप यहाँ पे पाई की वैल्यू, m की वैल्यू, देखिए मैं आपको ये थोड़ा सा फैक्ट बता दे रहा हूँ, अदरवाइज इसका पूरा कैलकुलेशन होता है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हमारे पास पूरा टाइम नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, माइनस आगे है तो माइनस लगा देंगे, 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18, और यहाँ पे करेंगे z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका जूल, ये एनर्जी हो जाएगी। इसी को आप पहली सीरीज, उसका नाम है लाइमन सीरीज। ठीक है, अगर 3 से 4 से 5 6 किसी भी एनर्जी लेवल से एनर्जी लेवल 2 पे इलेक्ट्रॉन लौट रहा है तो आपको दूसरी सीरीज मिलेगी जिसका नाम है बामर सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए लेकिन एनर्जी लेवल 3 पे आए, ठीक है, तो फिर आपको कौन सी सीरीज मिल जाएगी, पासन सीरीज। ठीक, अगर कहीं से भी आ रहा है बट 4th पे आ रहा है तो यानी आपको ब्रैकेट सीरीज मिल जाएगी। अगर एनर्जी लेवल 5 पर आ रहा है तो फिर आपको कौन सी सीरीज मिल जाएगी, फुंड सीरीज। और अगर एनर्जी लेवल 6 पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो मिल जाएगा आपको हैम्फ्री। ठीक, हैम्फ्री सीरीज मिल जाएगी। तो ये टोटल 6 सीरीज हो जाती हैं, जिसमें पहली सीरीज जो है लाइमन सीरीज, ये आपकी यूवी रीजन में आती है। बामर सीरीज जो होगी ये आपकी विजिबल रीजन में होगी, और बाकी सारी की सारी यानी ब्रैकेट, पाशन, फुंड, हैम्फ्री, ये आपकी इंफ्रारेड में आएगी। हाँ, अगर इसमें भी बात करें तो पासन को आप लिख सकते हैं नियर इंफ्रारेड, और हैम्फ्री और फुंड के लिए आप लिख सकते हैं फॉर इंफ्रारेड। ठीक, हालांकि बस इतना ही जरूरी ज़्यादा। तो जो अनसर्टेंसी इन पोजीशन होती है एंड अनसर्टेंसी इन मोमेंटम,
दिस इज ग्रेटर आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई की होती है। P इज इक्वल टू एम बी होता है, ये आप जान रहे हैं। तो यहाँ पे हम डेल एक्स लिख सकते हैं इनटू P की जगह पे जब एम बी लिखेंगे तो यम तो कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल बी हो जाएगा। ग्रेटर आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो डेल एक्स इंटू डेल बी इज ग्रेटर आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको यहाँ पे डेल एक्स क्या है, अनसर्टेंसी इन पोजीशन, डेल बी क्या है, अनसर्टेंसी इन वेलोसिटी, डेल पी क्या है, अनसर्टेंसी इन मोमेंटम। ये सेल एनर्जी होगी। यहाँ पे एच जो आया वो है आपका प्लांक्स कांस्टेंट और एम जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे, उल्टा डेल्टा बनाइए, इसको आप लैप्लेशियन ऑपरेटर बोलते हैं, स्क्वायर साई एंड प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर एंड ई माइनस बी साई इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। ये एक और टर्म जिसको आप L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसको डिटरमाइन करेगा, एंगुलर या फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर या फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये भी पूछा जाता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो ये 0 to n-1 होती है। इसको थोड़ा सा और अगर एक चीज़ देखा जाए, ये एनर्जी लेवल को डिफाइन कर रहा था तो ये किसको डिफाइन करेगा, सब एनर्जी को डिफाइन करेगा या सब एनर्जी लेवल को डिफाइन करेगा, ठीक है। अब सबसेल होते हैं S, P, D, F सबसेल होती हैं। अगर L की वैल्यू 0 के लिए S के लिए देखा जाए तो 0 हो जाएगा, P के लिए देखा जाए तो 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 होती है एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू। अगर हम इसके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो होता है L प्लस 1, ठीक है, ये ब्रैकेट है, L प्लस 1 और H अपॉन 2 पाई, ये एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। H अपॉन 2 पाई और इंटू अंडर रूट L प्लस 1 होता है। एनर्जी का सीक्वेंस देखेंगे अगर आप, मान लीजिए 3p फोर्थ एंड यहाँ पे है 4d3, यहाँ पे फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन यानी थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए आपको क्वांटम नंबर बतानी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले L की वैल्यू जो होती है वो सीधा सीधा एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है यानी 3 हो जाएगा, ठीक। एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी L की वैल्यू अगर देखें तो L की वैल्यू P के लिए क्या होती है, 1 होती है, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3 हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम M की बात करें तो देखिए P अगर सबसेल है तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर M की वैल्यू देखी जाए तो -1, 0, +1 होगी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन की बात है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है वहाँ पे -1 यानी कि M की वैल्यू -1 हो जाएगी। स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन ये है, इसका सीधा सीधा है यानी कि ये प्लस स्पिन हो जाएगी और ये अपोजिट है, अपोजिट स्पिन इसकी यानी कि ये हो जाएगा -12 स्पिन, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखिए D सबसेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक। यहाँ के लिए अगर N की वैल्यू देखेंगे तो आप 4 हो जाएगा। D के लिए जो L की वैल्यू होती है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो अगर 2 हो गई तो M की वैल्यू देखिए -2, -1, 0, +1 एंड +2 होगी। हमें M की वैल्यू एग्जैक्ट बतानी है। तो देखिए पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन यानी थर्ड इलेक्ट्रॉन जहाँ पे जा रहा है वो 0 हो जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू। और अगर स्पिन क्वांटम नंबर देखना है तो ये देखिए ये इसकी वैल्यू जो होगी वो +12 हो जाएगी, ठीक है।
तो आप किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, चौथे, पांचवें और छठवें, मैं सब के लिए निकाल रहा हूँ किसकी वैल्यू, n की वैल्यू। तो आप देखिए n की वैल्यू तो सबके लिए 3 ही हो जाएगी, सबके लिए समान हो जाएगी। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब बात आती है l की, तो l की वैल्यू p के लिए सबके समान ही होती है, 1 1 1 1। m की बात करें अगर, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए -1 0 एंड +1। तो अब देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर करेगा, यानी कि m की वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक, इसके लिए अगर स्पिन की बात करेंगे तो क्या होगी, +½ हो जाएगी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, दूसरे ऑर्बिटल में, यानी m की वैल्यू 0 और s की वैल्यू +½ थर्ड इलेक्ट्रॉन आपका इसमें जाएगा, यानी कि +1 हो जाएगा m की वैल्यू और s की वैल्यू +½ जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा वो फिर से यहाँ पे आ जाएगा, यानी पेयरिंग स्टार्ट होगी, यानी -1 होगा, तो यहाँ पे स्पिन चेंज हो जाएगी, -½ हो जाएगी। ऐसे ही फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, यानी कि 0 हो जाएगा और स्पिन यहाँ पे ½ हो जाएगी। यहाँ पे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल होगा, यानी +1 एंड -½ तो यहाँ पे आप देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, और 6 में से किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर जो है वो समान नहीं है। 3 तो समान हो सकती हैं, देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 और ये समान हो गई। ठीक, यहाँ पे 2 और ये समान, मगर यहाँ पे m की वैल्यू डिफरेंट हो गई। ठीक, यहाँ आप देखिए इनके लिए ये वैल्यू सेम हो रही है अगर, तो मतलब क्या है कि किसी 3 की वैल्यू तो समान हो सकती है, मगर चौथी में ज़रूर से ज़रूर चेंज आ जाएगा। यहीं से आपका एक और पढ़ते हैं, नोड्स। ठीक है, नोड्स एंड नोडल प्लेन। नोड्स एंड नोडल प्लेन, तो अब देखिए कैसे हम नोड्स को कैलकुलेट करते हैं। तो जो टोटल नोड्स होता है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते, कैसे फाइंड करते हैं, n-1 से, यानी कि n-1 जो होगा वो टोटल नोड हो जाता है। अब ये 2 डिफरेंट शेप, यानी कि इन चारों से इनका जो होता है शेप वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बाकी 4 का सेम होता है।